जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री राधा बाबा जी की पुस्तक से। विषय: मन को जगत की बातों से खाली करके प्रियतम प्राणनाथ की छवि के स्मरण में भरें। पारिवारिक उलझनों को लेकर आपको उद्वेग होता है, यह स्वाभाविक है, पर जब तक इससे छूटने को जो वास्तविक उपाय है उसे नहीं करोगे, तब तक व्याकुलता मिटनी, उद्वेग मिटना बड़ा ही कठिन है। परमार्थ के पथिक के लिए यह सर्वदा उड़ा देने की चीज है। पर आपका मन कमजोर है, मन में आसक्ति है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मन जैसे प्रभु के चरणों में लगना चाहिए वैसे नहीं लग रहा है। इसलिए ये उलझने विकट रूप में दिख रही हैं। सच मानिए, बहुत अधिक आवश्यकता इस बात की है कि आप इन परिस्थितियों को बिल्कुल महत्व न देकर एकांत एवं शांत चित्त से अपना मन प्रभु के चरणों में लगाने की चेष्टा करें। यदि आप चाहेंगे कि परिस्थिति पलटे तो ऐसा होना बड़ा ही कठिन है। इसका कारण यह है कि जगत के प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक चेष्टा के क्षुद्र से क्षुद्र अंश का नियंत्रण भगवान की शक्ति से होता है, और उसमें कितना मंगल किसका कैसा होता है इसे केवल भगवान जानते हैं। पर मंगल ही मंगल होता है, यह प्रत्येक उच्च संत का प्रत्यक्ष अनुभव है। अतः आपकी दृष्टि में आपके मन से सर्वदा प्रतिकूल चेष्टा करने वाले की प्रत्येक उनकी शक्ति में नियंत्रित है। वे चाहे तभी वे पलट सकती है, अन्यथा नहीं पलटेगी। इस बात पर विश्वास होना बड़ा ही कठिन है। नहीं तो यह विश्वास होते ही सारा दुख तत्क्षण मिट जाए। आप इस फेर में मत पड़िए कि मेरा व्यवहार कैसे सुधरे, मैं अपने परिवार के व्यक्तियों के कैसे आचरण करूं कि उनका और मेरा परम कल्याण हो। आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए और यह चिंता भी छोड़ दीजिए कि मेरा व्यवहार सुधर जाए, ऐसा हो जाए कि वे लोग मुझसे प्रसन्न हो जाएं। ऐसा विचार करना लाभदायक होता है, पर सबके जीवन में सब अंशों में एक प्रकार की साधना का कर्म नहीं हो सकता। संसार के प्रति उपरामता को देखते हुए बार बार मन की बिखरी हुई वृत्तियों को इस कोलाहल से हटाकर नित्य सुख में प्रभु के चरणों में जोड़ते रहना। आप इसे ही करें। यदि आप मन को जगत एवं घर की बातों से खाली करके प्रियतम प्राणनाथ की छवि के स्मरण से भरेंगे तो ये बातें इतनी तुच्छ प्रतीत होंगी कि उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। भगवान की पूर्ण कृपा पर आप पर है। इतना ही नहीं, ये जटिल समस्याएं भी आपको कीचड़ से निकालने के लिए उपक्रम है। हृदय को एक बड़ा अंश अभी सांसारिक आसक्तियों से घिरा हुआ है। शायद आपको पता भी नहीं चलता होगा कि वह सांसारिक आसक्ति कैसी है, कहाँ है, किस रूप में है, पर वह है। इन सारी आसक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। छूटेगी तो प्रभु की इच्छा से, पर चाह आपको करनी पड़ेगी। सारांश यह है कि जिस किसी भी प्रकार से मन को इन उलझनों को सुलझाने में न लगाकर इनको भूलने की चेष्टा करें। थोड़ा कठिन है, पर प्रभु सहायक हैं, सब हो सकता है। आप गृहस्थ हैं और जब तक प्रभु चाहेंगे तब तक उसमें रहना ही पड़ेगा। फलतः जीवन निर्वाह के लिए भी चेष्टा करनी पड़ेगी। उसे कीजिए। कमाते हैं तो न्याय की कमाई हो, और उससे जो प्राप्त हो उसे आपके परिवार को संभाल करें और उन्हें सौंप दीजिए। घर में सबसे सम्मान, प्रेम, हित और सत्य, इन चारों बातों को ध्यान में रखकर ही व्यवहार कीजिए। बड़ी शांति से रहिए। किसी दूसरे की अशांति से आप यदि अशांति मोल लेते हैं तो भूल करते हैं। ध्यान रखिए, कुछ भी अनहोनी नहीं होगी। एक पत्ता भी
प्रभु के विधान से नहीं हिलेगा। सुख दुख, निंदा स्तुति, इज्जत बेइज्जती सब ठीक नियम से आएंगे, इनके विधान से आएंगे। इस पर विश्वास करें, ना करने से दुख बढ़ेगा। कुछ भी कभी भी कुछ सोचते सोचते माथा गंदे भाव से भरेगा। ऐसा ना होकर वह भरे एकमात्र प्रभु के स्मरण से। यह चेष्टा कीजिए। जय श्री राधा माधव।